बच्चों, तृतीय भाषा हिंदी कालांश को सबको स्वागत। आज हम एक नया विषय देखेंगे। पहले के प्रश्न मैं तुम्हें पूछती हूँ। बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? जरूर उत्तर बताओगे। हम सब घर पर रहते हैं। उसी तरह चिड़िया कहाँ पर रहती है? जरूर बताओगे। वे नीड़ में रहते हैं या अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जब घर टूट जाता है, मनुष्य क्या करता है? जरूर बताओगे। मनुष्य उसका घर फिर निर्माण करता है। ठीक है, उसी तरह चिड़िया भी अपना घोंसला निर्माण करती है। तो आज का विषय है नीड़ का निर्माण। हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन उसका रचनाकार है। पहले कवि के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन का उपनाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को ग्राम बाबूपट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बच्चन की अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक थे और आकाशवाणी में भी काम करते थे। विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार भी थे। उनकी रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का और जीने के लिए नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। नीड़ का निर्माण कविता में जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी रचनाएं देखेंगे। मधुशाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, मधुकलश, नीली चिड़िया, जन्मदिन की भेंट, क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चों, अभी किताब देखो, विषय पढ़ेंगे, इसका भावार्थ व्याख्या करेंगे। नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटव वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज बक्ष्य फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्रोध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खगपंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की
निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर, नेड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। नीड़ का मतलब घोंसला, रहने या ठहरने की जगह। नेह का मतलब प्रेम या स्नेह। आह्वान का मतलब बुलावा। निशा का मतलब रात्रि। उत्पात इसका मतलब है उपद्रव। भीत इसका मतलब है डरा हुआ। प्राची पूर्व दिशा। मोहिनी मोह लेने वाली। आकर्षक या मोहक। मुस्कान मृदु हास। भीम कायावान बड़े शरीर वाले। भूधर पहाड़। विटप पेड़ या वृक्ष। वर श्रेष्ठ। विनिर्मित बना हुआ। विहंगम पक्षी चिड़िया या विहग। वज्र भीषण या कठोर। क्रुद्ध नाराज। उषा प्रातः। खगपंक्ति पक्षियों की कतार। पवन 49 अनेक प्रकार की हवाएं। जैसे ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 कही गई हैं। 49 पवन, तरह तरह के पवन के बारे में कहा गया है। प्रलय सृष्टि का नाश होना। निस्तब्धता खामोशी या नीरवता। पहला पद देखेंगे। नेड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। कवि कहते हैं कि चिड़िया रहने के लिए घोंसला बनाती है। वहाँ वह अपने परिवार के साथ स्नेह प्रेम से रहती है। जब कभी किसी भी कारण से घोंसला टूट बिखर जाता है, वह निराश नहीं होती, फिर से एक नया घोंसला बना लेती है। इस कार्य के पीछे उसके परिवार का स्नेह प्रेम और इसका आह्वान छिपा रहता है, प्रेरणा रहती है। उसमें जीने की अदम्य इच्छा रहती है। आसमान में जब आंधी उड़ती है, चारों ओर धूल उड़ती है, बादल चारों तरफ घेर जाता है, अचानक चारों ओर अंधेरा जैसा छा जाता है। धूल धूसरित बादल धरती को घेर लेते हैं। बच्चों इस विषय का पहला भाग यहाँ पर रखेंगे। दूसरी वीडियो में दूसरा भाग देखेंगे।